हाय गाइस, नमस्ते। जय मसीह जोहार को लगे और जय यीशु। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे हैं। मैं अभी अपने ड्यूटी से वापस आई और वीडियो बना रही हूँ। बाहर में हूँ और मुझे ये जगह ना बहुत अच्छा लगता है बैठना, और यहाँ पे शूट करने के लिए मेरा परफेक्ट होता है इसलिए मैं यहीं पे बनाती हूँ। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माई चैनल। और मेरा या मेरा हस्बैंड का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों का दोनों का ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो मैं सोची कि ऐसे ही बैठ के बातें करने वाला वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो वीडियो को लेट ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ। तो आज भी मेरा होगा कि अमेरिका के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ, अमेरिकन कल्चर या फिर अमेरिका में कैसा कैसा होता है तो ये मैं बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले है कि क्या आप लोगों को पता है अमेरिका बहुत बड़ा देश है ना, तो यहाँ पे ना पूरा देश में एक ही टाइम नहीं है, लेकिन पूरा देश में, अमेरिका देश में डिफरेंट टाइम्स हैं इन डिफरेंट स्टेट। हर एक स्टेट में टाइम अलग होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अलग था जब मैं अमेरिका आई, तो बहुत ही, जब मुझे ये पता चला तो बहुत ही अलग है। तो मैं तो लाइक सरप्राइज़ हो गई, मुझे अलग लगा। तो मैं सोची कि आप लोगों को बताओ। जैसे कि मेरा स्टेट, जो जिस स्टेट में मैं रहती हूँ उसका नाम है इंडियाना, और इंडियाना में अभी कितना टाइम हो रही है? अभी 4:40 हो रही है। ठीक है, तो आई थिंक दूसरा जगह में दूसरा टाइम होगा। जैसे कि मेरा दीदी आइडहो एक स्टेट है, वहाँ पे रहती है, और वो लोग हम लोगों से 3 घंटा पीछे हैं। ठीक है, तो अभी वो लोगों का होगा लाइक यहाँ पे 4:40, तो लाइक वहाँ पे 1:40 हो रही होगी दोपहर का, ऐसा है। और ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, एक बार मैं लाइव में आई थी और ये बातें मैं बता रही थी। ठीक है, और बहुतों ने लाइक विश्वास ही नहीं किया। क्या ये तुम क्या अनाप शनाप बोल रही हो, कुछ भी बोल रही हो ऐसा ना, लेकिन ये सच है। अभी यहाँ का अमेरिका का दूसरा स्टेट जैसे न्यूयॉर्क सिटी, यहाँ वहाँ पे भी टाइम अलग है। कितना सब जगह का तो मैं कितना डिफरेंस है नहीं बता पाऊँगी, लेकिन कंटकी में अभी जैसे कि हम लोगों से 1 घंटा आगे या पीछे है, तो कैलिफोर्निया में वहाँ का टाइम अलग होगा, ऐसा है। इंडिया में ऐसा नहीं होता है ना, पूरा लाइक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लाइक हर तरफ एक ही टाइम है ना। लेकिन यहाँ पे कैसे किया जाता है कि कौन सा पार्ट ऑफ अमेरिका में सूरज का लाइक किरणें जल्दी आती है, सूरज जल्दी निकल आती है ना, सूर्योदय जल्दी होती है, उस हिसाब से यहाँ पे टाइम को लाइक मिलाया जाता है। किसी किसी जगह में तो जल्दी निकल आती है सूर्य ना, तो वहाँ का टाइम को उसी हिसाब से मिलाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा है, तो हर जगह में एक ही टाइम नहीं हो रहा होगा, तो ये बहुत अलग है। दूसरी बात, यहाँ पे जो विंटर में, शुरुआत की विंटर में टाइम को चेंज किया जाता है, ये भी अलग है। ठीक है, और उसके बाद गर्मी के शुरुआत में फिर टाइम को चेंज कर दिया जाता है। कैसे और क्यों? उसको डे लाइट सेविंग कहा जाता है। तो नवंबर में डेट, वो भी मुझे पता नहीं है कौन सा दिन डेट में, लेकिन आई थिंक शनिवार रात को होती है। ठीक है, तो इसका मैं वीडियो बनाऊंगी बोली थी, लेकिन नहीं हो पाया मेरे से। लेकिन जब फिर से चेंज होगी तो मैं ज़रूर ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो शनिवार रात को क्या होती है नवंबर में, एक वो डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन हर बार लाइक अलग अलग डेट्स होती है, शनिवार ऐसा करके। तो रात को जो विंटर में क्या हुआ, 12 बजने के बाद में 1 नहीं बजा। ठीक है, डायरेक्ट फिर से 12 बजा, तो ऐसा होता है। या फिर 1 बजने के बाद में 2 नहीं बजा, फिर 1 बजा, ऐसा कुछ होता है। एक तो 12:01 नहीं बजा, फिर 12 बजा, ऐसा होता है। तो 1 घंटा विंटर में पीछे कर दिया जाता है, तो हम लोग 1 घंटा और लाइक गेन कर लिए ना। 1 घंटा लाइक 12 नहीं बजा, लाइक 1 नहीं बजा, फिर 12 बजा, तो हम लोगों के लिए जैसे कि आप सो रहे हैं तो 1 घंटा ज़्यादा सोइए ना, क्योंकि आपको 8 बजे उठना है, तो यहाँ पे 2 घंटा का ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो 1 घंटा हम लोग विंटर में गेन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा करने से सुबह में तो लाइक यहाँ पे 8 बज जाती है ठंडा में, उजाला होते होते। ठीक है,
लेकिन शाम को जल्दी अंधकार हो जाती है। तो अगर वैसा ही रहेगा तो जब अब टाइम बदल के 5 बजे अंधकार हो जाती है विंटर में, टाइम नहीं बदला तो 4 बजे ही हो जाइए, ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाइए ना। ऐसा होता है। तो लाइट को, डे लाइट को सेव करने के लिए, उससे आप काम ज़्यादा कर सकते हैं, बाहर में रह ज़्यादा सकते हैं, बच्चों के स्कूल्स के लिए अच्छा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और ऐसा भी माना जाता है कि उससे ना, पता नहीं गवर्नमेंट को कि लाइक लोगों को बहुत फ़ायदा होती है पैसों के मामले में भी, क्योंकि आप ज़्यादा काम कर सकते हो, ऐसा भी होता है, ऐसा मैंने सुना है। अरे जब ऐसा होता है ना, तो आपको अपने फ़ोन का जो टाइम होता है वो चेंज करना नहीं पड़ेगा। हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वो पहले से ही लाइक स्टेट ने सेटल करके रखा होता है, फिक्स करके रखा होता है। तो हम लोगों का फ़ोन का टाइम को चेंज करना नहीं पड़ा। लाइक टीवी में टाइम होता है या फिर ऐसा ना, सिर्फ वॉल क्लॉक या कुछ चीज़ों को का टाइम को चेंज करना पड़ता है। अदरवाइज़ ऑटोमेटिकली हम लोगों का फ़ोन में हो गया। और मैं तो सरप्राइज़ ही हो गई ये भी जब मुझे पता था। और उसके बाद में स्प्रिंग में, आई थिंक अप्रैल में, मार्च या अप्रैल में फिर टाइम बदलेगा, क्योंकि अभी शुरू के ठंड में जैसे दिसंबर में 5 बजे अंधकार हो रही थी, तो अभी शायद 6 बजे हो रही है। तो इसीलिए थोड़ा बाद में फिर नॉर्मल हो जाएगा, 1 घंटा बाद में हो जाएगा। तो उस बार क्या होगा, 1 नहीं बजेगी, डायरेक्ट 2 बज जाएगी। फ़ोन में अपने आप रात को ही ना 1 नहीं बज के डायरेक्ट 2 बज जाएगी, ऐसा होगा। तो ये भी बहुत अलग है। तो 1 घंटा ज़्यादा हो जाएगा। तो और यहाँ पे सभी को पता है कि मैं बताई हूँ कि गर्मी में तो 10 बजे तक लाइक उजियाला ही होती है ना। तो ऐसे से बहुत फ़ायदा होता है, ऐसा मैंने सुना है। तो यहाँ पे टाइम चेंज होती है, ठंडी में भी, गर्मी में भी। और भी इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिएगा, मैं अपने हस्बैंड को लाऊंगी उसको बताने के लिए जब वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। मेरा अगला पॉइंट है, यहाँ पे अमेरिका में नो रिपेयरिंग सिस्टम बहुत अलग है। जैसे कि इंडिया में ना हम लोगों का टीवी ख़राब हो गया, मोबाइल ख़राब हो गया, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया, बहुत सारा चीज़ जो घर में ख़राब होती है, मिक्सर ग्राइंडर ख़राब हो गया, तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं मिक्सर रिपेयरिंग वालों के पास, नहीं बुलाते हैं, जाते हैं और उसको बनवाने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। ऐसा है यहाँ पे ना, वो मैंने देखा ही नहीं है बनवाने का सिस्टम। और क्यों है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जैसे कि अब मोबाइल ख़रीदते हो तो आप एक इंश्योरेंस ले सकते हो, अगर आपका ख़राब हो गया तो वहाँ पे वो कंपनी वाला कर देंगे, अगर 1 साल का 2 साल का कितना लिए हो वो। लेकिन ऐसे ही रैंडमली जो हम लोगों के वहाँ पे होता है मोबाइल रिपेयरिंग शॉप या फिर कुछ ना ऐसे होता है, वैसा नहीं है यहाँ पे। मैं अभी तक नहीं देखी हूँ, और होगा भी तो बहुत कम। और क्यों बोलने से, क्योंकि ना यहाँ पे गाइस लाइक ख़रीदने से ज़्यादा, नया ख़रीदने से ज़्यादा ना, लाइक मान लीजिए आपका वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया, तो आपका ख़रीदने से ज़्यादा ना रिपेयर करने में चला जाएगा पैसा। तो वो बहुत महंगा होता है रिपेयरिंग सबका, ठीक है। मोबाइल ख़रीदने से ज़्यादा उसका रिपेयरिंग में चला जाएगा। तो लोग इसीलिए ना यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं ना, यहाँ ले ले, उसको फेंक दे, हटा दे, या फिर ऐसा करके अगर बना सकते हैं खुद कोई तो बना लेते हैं, लाइक फ़ैन वगैरह सब ना। नहीं तो उसको हटा के दूसरा ले लेते हैं, क्योंकि नहीं तो रिपेयर करना में महंगा होता है। साथ ही साथ में ट्रेलर मशीन ऐसा वाला, लाइक दर्जी दुकान ना, टेलर दुकान या फिर मोची दुकान, वो भी नहीं देखा है मैंने। तो मेरा क्या होता है, मैं साइज हूँ इंडियन, तो कोई चीज़ मेरा लाइक स्मॉल ही बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया में क्या होता है, हम लोग ख़रीद के जल्दी से फिटिंग विटिंग करा लेते हैं ना, यहाँ पे उस है ही नहीं गाइस। तो मुझे कभी कभी स्मॉल ही बहुत बड़ा हो जाता है, कभी कभी मीडियम, लाइक ऐसा होता है। तो और वो सिस्टम नहीं है यहाँ पे, तो सोच समझ के ख़रीदना पड़ता है। लाइक अगर जीन्स खरीदो तो सब कमर वमर ठीक है, नीचे का लेंथ बहुत लंबा है, ऐसा हो जाता है मेरे लिए तो स्पेशली, क्योंकि मैं शॉर्ट हूँ यहाँ के मुकाबले ना। तो ऐसा है गाइस। उसके बाद में अलग है नो बर्निंग ट्रैश। यहाँ पे ना अब अपना लाइक कचरा ना अपने घर में, लाइक अपने घर के, अपने प्रॉपर्टी के बाहर भी कुछ जला नहीं पाएंगे, कचरा वचड़ा ना
ऐसा नहीं है गाइस, लाइक बहुत अलग है। लाइक कचरा तो फिर भी सरकार लाइक आते हैं ना ले जाने के लिए, ट्रक आता है अपना हर हफ्ता मंगलवार को हम लोगों के यहाँ पे आते हैं, तो अपना कचरा को बाहर डस्टबिन में बाहर में रास्ता की साइड में रख दो, तो एक ट्रक आते हैं सिटी की तरफ से और वो लोग लेके जाते हैं, हमको पे करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात क्या हो गया कि मान लो पेड़ का पत्ती सब झड़ रहा है ना, और उसके बाद में क्या बोलते हैं लकड़ी सब होता है ना, मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं पेड़ गिर गया, तो इस सब में तो बहुत सारा कचरा होता है ना, तो उसको भी आप अपना कंपाउंड में नहीं जला पाएंगे। ऐसा है तो अगर आप कचरा जलाते हो अपने कंपाउंड में, तो लोग जो आपके पड़ोसी है ना, वो लोग तो पुलिस भी कंप्लेन कर देता है गाइस, ठीक है। और वो लोग पुलिस कंप्लेन कर सकता है अगर आपके आसपास में धुआं है, कुछ हो रहा है ना, तो ये लोग इन्वायरमेंट को शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं ना क्या, तो इसीलिए किसी को आप प्रॉब्लम अपने कंपाउंड में आप किसी को प्रॉब्लम भी नहीं दे सकते। वो धुआं से किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, वो लोग पुलिस को कंप्लेन कर देगा और पुलिस आएगी और आपको स्टॉप भी करेगी, ऐसा भी है। दूसरी बात, बहुत लाइक अपना एरिया में अपना कंपाउंड में मान लीजिए घास बड़ा बड़ा है किसी का, ठीक है, किसी का घास बड़ा बड़ा है, काटा नहीं है, 1-2 महीना से लंबा लंबा हो जा रहा है, और किसी ने आपका देखा घास कि आपने टेक केयर नहीं किया है, तो वो लोग भी पुलिस को कंप्लेन कर देगा, और पुलिस सच में आएगी आपको और बोलेगी कि आप साफ करो, हम लोगों के पड़ोसी में ऐसा हुआ है, ठीक है। ऐसा है गाइस, तो आपको घास को भी मेंटेन करना पड़ता है, सबके यहाँ पे घास है, ठीक है, और उसको बीच बीच में काटना या कटवाना पड़ता है। अगर खुद नहीं काटो तो पैसा दे के भी कटवाओ, लेकिन करो। ये ऐसा होता है कि क्यों ऐसा करते हैं, नहीं तो मच्छर ज़्यादा आ जाएगी, और उसका घर का कारण मेरे घर में भी मच्छर आएगी ना, तो लोग इसीलिए ना ऐसा करते हैं। तो ये फ़नी भी है, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए अच्छा भी है, शायद नहीं है, इसीलिए ऐसा करके चलना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप काटो नहीं तो कटवाओ, ऐसा है। अगर आप कचरा जलाते हो तब भी ऐसा है। तो मैं क्या देखी हूँ, फॉल के समय में ना, अक्टूबर के समय में सब पत्तियाँ झड़ जाती है, और उसको ना क्या करते हैं, हम लोगों के घर में आए थे एक आदमी आए जिसको हम लोग पे करते हैं, और वो ना पूरा पत्तियाँ को वैक्यूम किए, एक जगह में इकट्ठा किए और बड़ा बड़ा बोरी में डाल के ले गए, ऐसा है वो। या फिर आप बाहर रख सकते हो, वो सिटी वाले आएंगे और ले जाएंगे। तो ऐसा है, आप जला नहीं सकोगे, आपको खुद साफ करो, नहीं तो ऐसे पड़ने दो गंदा आपके आसपास में, ऐसा है। और लास्ट बात, यहाँ पे कबाड़ी वाला नो सिस्टम, कबाड़ी वाला है ही नहीं। तो जब आप लोगों के घर में कोई डब्बा खाली है ऐसा, या कुछ टूट वूट गया ऐसा ना, जो रिसाइकल वो सब होता है, उसको कबाड़ी वाला नहीं है। तो यहाँ पे हर कोई के घर में 2 ट्रैश डस्टबिन होता है, ट्रैश कैन, एक कचरा और एक लाइक कोक का बोतल हो गया, लाइक बटर का डब्बा हो गया, ये सब ना उसको वो लोग रिसाइकल में डालते हैं, और वो जाता है सिटी स्टेट में और वो रिसाइकल होता है। तो ऐसा है, यहाँ पे कबाड़ी वबाड़ी नहीं है। हम लोग इंडिया में तो मैं वेट करती थी कब कबाड़ी वाला आएगा ना, शैम्पू का डब्बा हो गया, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स का डब्बा हो गया, और हम लोग बदलते थे कुछ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो गाइस, मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग बात है, मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग था। और अगर आप लोगों को पहले से पता था तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। और कैसा लगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सॉरी फॉर द डॉग अभी पड़ोसी लोग शायद ड्यूटी से वापस आ गए हैं, तो अपना डॉग को बाहर निकाल रहे हैं। आई थिंक परफेक्ट टाइम है, मुझे घर के अंदर जाना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।